नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। साथ ही आप मेरे साथ अब मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जिसको सुनने के बाद मुझे बड़ा अलग सा लगा कि भाई ये भारतीय टीम में जरूरी था क्या। परफॉर्मेंस के आधार पर तो बहुत जरूरी चीज थी, लेकिन जिस भारतीय टीम के पास कभी स्पिनर की ऐसी टिकली हुआ करती थी कि आप किसी भी मैदान पर खिलाइए वो उनको विकेट निकाल के देते थे। 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले, उनका साथ देने के लिए सुनील जोशी हुआ करते थे। हरभजन सिंह ने बहुत लंबे समय तक साथ दिया, फिर अश्विन जडेजा, हमने कुलदीप को वहां देखा। पर यह बॉलिंग के लिए नहीं अब किया है, एक स्पिनर कोच को अपॉइंट किया है बीसीसीआई ने भारतीय टीम के साथ। अफगानिस्तान सीरीज से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया। अब आप समझिए कि जिस टीम के लिए स्पिनर्स उनकी ताकत हुआ करते थे उसको कोच, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूं कि चीजों को बदलना चाहिए, लेकिन भारतीय टीम का हाल फिलहाल के अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी गेंदबाजी के खिलाफ किया है तो वो है स्पिन गेंदबाजी। मोइन अली याद है आपको, इंग्लैंड का दौरा था, 1 ओवर डालने आए थे लंच से पहले और उस 1 ओवर के बाद वो प्रॉपर टेस्ट में बॉल फेंकने लगे। वो चूंकि बैटिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में एक अलग आयाम पाया। जिस किसी को भी लॉन्च होना है तो मुझे लगता है वो भारतीय टीम के खिलाफ कानपुर में मैच था, ग्रीन पार्क में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल थे, 9 विकेट लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, मैच जीत चुकी थी इंडिया टीम, माफ करिएगा 10 विकेट लिए थे। पूरे 10 विकेट उस एजाज पटेल ने लिए अपनी गेंदबाजी की काबिलियत दिखा के। लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और कुछ नहीं, सिर्फ सटीक टप्पा और बल्लेबाज बगले झांकता नजर आ रहा था। हमने कई बार श्रीलंका सीरीज में देखा, अजंता मेंडिस आए, बाद में उनकी वीरेंद्र सहवाग और तमाम प्लेयरों ने उनके उस ट्रिक को पकड़ लिया, लेकिन हम कब हारे, हमने देखा किस तरीके से हम संघर्ष करते नजर आए। तो चलिए अब खबर पे आते हैं और बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम में जो खबर है वह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि भविष्य की स्पिन गेंदबाजी रणनीति को बदलने वाला फैसला माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर साईराज बहुतुले को भारतीय पुरुष सीनियर टीम का नया स्पिनर गेंदबाजी कोच नियुक्त कर दिया है। इस फैसले की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को बीसीसीआई ने की। बोर्ड ने अपने बयान में साफ कहा कि साईराज बहुतुले घरेलू क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पे स्पिन गेंदबाजों को तैयार करने और निखारने के लिए जाने जाते हैं। उनका अनुभव भारतीय टीम के स्पिन अटैक को एक नई दिशा देने में अहम साबित होगा। इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद खुद साईराज बहुतुले ने अपनी खुशी जाहिर की और इसे अपने कैरियर का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने कहा, भारतीय पुरुष टीम का स्पिन कोच नियुक्त होना मेरे लिए बहुत सम्मान है। लेकिन आप जानते हैं उस खिलाड़ी को जिसकी कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं बल्कि संघर्ष, दर्द और वापसी की एक प्रेरणादायक कहानी है। साईराज बहुतुले का नाम भारतीय क्रिकेट में एक ऑलराउंडर के रूप में दर्ज है। उन्होंने भारत के लिए सिर्फ 2 टेस्ट और 8 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन उनका असली दबदबा घरेलू क्रिकेट में देखने को मिला। लगभग 2 दशक लंबे फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैरियर में उन्होंने 188 मैचों में 630 विकेट झटके और 6176 रन भी बनाए। यानी वह एक ऐसे खिलाड़ी थे जो गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए योगदान देते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक मोड़ आया जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। साल था 1990 और वह एक सड़क हादसे का शिकार हो गए जिससे मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के इकलौते बेटे विवेक सिंह की मौत हो गई थी। उस वक्त यह घटना भारतीय संगीत जगत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी गई। इस हादसे में साईराज बहुतुले खुद गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनकी जांघ की हड्डी टूट गई थी, पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर स्टील रॉड डालनी पड़ी। कई लोग मान चुके थे कि उनका कैरियर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यही वह मोड़ था जब उनसे उनकी असली वापसी शुरू हुई। चोट से उबरने के बाद उन्होंने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला बल्कि उसे एक ऐसी नई ऊंचाई दी। बाद में जब उनका क्रिकेट कैरियर खत्म हुआ तो उन्होंने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा, वहां भी अच्छी छाप छोड़ी। उन्होंने विदर्भ, केरल, गुजरात और बंगाल जैसी
टीमों के साथ मुख्य कोच के रूप में काम किया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के साथ स्पिन कोच की भूमिका निभाई। उनकी कोचिंग का असर हमेशा स्पिन गेंदबाजों के प्रदर्शन में देखने को साफ दिखाई दिया। यही नहीं, 2022 में जब भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के गेंदबाजी कोच भी साईराज थे। 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी वह कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे। इसके अलावा भारत ए और सीनियर टीम के साथ वह कई दौरों में जुड़े रहे। 2021 से 2024 तक उन्हें बीसीसीआई के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, जो पहले कभी एनसीए हुआ करता था, उसमें भी कोचिंग सिस्टम को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब बड़ा सवाल यही है, क्या साईराज बहुतुले की कोचिंग भारतीय स्पिन गेंदबाजों को एक नए युग में ले जाएगी? क्या उनका अनुभव से भारत के युवा स्पिनर्स को और मजबूती मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या जो हमारे बल्लेबाज स्पिनर्स गेंद को खेलना भूल गए हैं? मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि आप हमारी भारतीय टीम स्पिनर्स को थोड़ा डर के खेलती है। क्या वो डर भी मिटेगा? अब ये भी देखना होगा। खैर, अभी ये बात हुई टेस्ट क्रिकेट की, अब टीम के साथ किसी कोच के जुड़ने की। लेकिन एक और आपको ऐसी ही घटना बताता हूं। भारतीय टीम में क्रिकेट खेलने के लिए बहुत से सपने होते हैं। वैभव सूर्यवंशी का एग्जाम्पल आप देखें, उनके पिता ने वो जमीन तक गिरवी रखी सिर्फ एक सपने के लिए कि मेरा बेटा भारत के लिए खेले। खैर, उन्हें उसका रिवॉर्ड भी मिला और वैभव सूर्यवंशी आज एक ऐसा नाम है जिसको कोई भी खिलाड़ी हो, वो उसके चाहे आप वैभव लीजिए तो आगे खुद ही सूर्यवंशी लगा देता है। वो इस तरीके के प्लेयर बन चुके हैं। एक ऐसा ही प्लेयर एलएसजी में भी खेला था, जिसके पिता जेल भी चले गए और जिसने अपना, जैसे ही उसको आईपीएल की जो तनख्वाह कह लें, सैलरी कह लें, या पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा मिला, उसको उसने क्या करने के लिए रखा, किस लिए अपने घर वालों के साथ गया, ये आपको बताता हूं। अब बात कर रहा हूं मैं मुकेश चौधरी की। आपने यार ईडन गार्डन की पारी याद है? 27 गेंद पर 54 रन बनाए थे उन्होंने। क्या शानदार शॉट लगाए थे। और मैं जब एक लखनऊ में एक इवेंट में उनसे मिला तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरा सपना है कि धोनी की तरह छक्के लगाना, मैं उनको कॉपी करता हूं, मैं उनकी तरह वो हार्ड हिटिंग करना चाहता हूं। तो उसी पे बात करेंगे। क्रिकेट की दुनिया में कुछ कहानियां सिर्फ रन और रिकॉर्ड की नहीं होती, बल्कि संघर्ष, उम्मीद और सपनों को पूरा करने की होती है। ऐसी ही कहानी एलएसजी के युवा खिलाड़ी मुकुल चौधरी की है, जिन्होंने आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन से मैदान नहीं जीता, बल्कि एक पूरे परिवार को, उम्मीद को भी जिंदा रखा। गरीबी, कर्ज और संघर्ष के बीच बड़ा हुआ यह खिलाड़ी आज आईपीएल के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक बन चुका है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक लंबी और दर्द भरी कहानी छुपी है, जहां परिवार ने अपने बेटे के सपनों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आईपीएल 2026 में मुकुल चौधरी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। केकेआर के खिलाफ खेले गए एक मुकाबले में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 54 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। उनकी इस पारी ने एलएसजी को रोमांचक जीत दिलाई और उन्हें एक नया मैच विनर के रूप में स्थापित किया। लेकिन इस सफलता की असली कहानी मैदान से थोड़ी बाहर शुरू होती है, जहां उनके पिता ने आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बेटे के क्रिकेट के सपने को जिंदा रखने के लिए संघर्ष किया, कई मुश्किलें झेली, कर्ज लिया और हर संभव प्रयास किया कि उनका बेटा एक दिन देश का नाम रोशन करे। आज वही सपना धीरे धीरे हकीकत बनता दिख रहा है। आईपीएल 2026 की चमक ने मुकुल चौधरी को स्टार बना दिया और अब उम्मीद है कि अब उनकी यह सफलता न सिर्फ उनके कैरियर को नई ऊंचाई देगी, बल्कि उनके परिवार के सभी आर्थिक संकटों को भी खत्म कर देगी। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं, यह उस हर सपने की जीत है जो मुश्किलों के बीच हार नहीं मानते। तो मुकुल चौधरी इस तरीके के प्लेयर थे। आप देखिए, बहुत डाउन टू अर्थ, राजस्थान से खेलते हैं वहां पर भी, और लगातार प्रदर्शन जब आप जारी रखेंगे ना, ये खेल चीज ही ऐसी, चाहे कोई भी खेल हो। हमने कई बार देखा, कई प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर वो किसी जॉब में लगते हैं, कुछ करते हैं, चीजें उनकी काफी बदल जाती हैं। ऐसा इन युवाओं को नहीं होना चाहिए। और लगातार मुकेश चौधरी, वैभव सूर्यवंशी और तमाम, प्रिंस यादव, ऐसे तमाम प्लेयर हैं जिनका आप नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो लगातार अच्छा परफॉर्म करके अपनी स्थिति को बनाए हुए और लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हम भारतीय टीम के लिए खेलें। लेकिन भारतीय टीम के में सब कुछ ठीक नहीं है। टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव एक चर्चा का विषय बने हुए हैं पिछले 2 सालों से। या फिर अपने डेब्यू मैच में जॉर्फर आर्चर को नटराज शॉट मार के छक्का मारना हो,
या फिर पूरे आईपीएल सीजन या पूरे वर्ल्ड कप में अपने आउट ऑफ फॉर्म से चिंता में रखना हो, क्योंकि बड़ा परेशान हो गए हम लोग कि भाई सूर्या से रन कब बनेंगे। अभी हाल में कल मैं मुंबई इंडियंस, माफ करिएगा, मुंबई प्रीमियर लीग के मैचेस देख रहा था। वो डिसअपॉइंटेडमेंट उनके चेहरे से नजर आ रही है। वो लग रहे हैं परेशान कि उनसे रन नहीं हो रहे हैं। आउट ऑफ टच हो सकता हूं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं, यही कहा था सूर्य कुमार यादव ने। खैर, अब आगे बढ़ेंगे, इसी पे आएंगे। क्या सिर्फ खराब फॉर्म या फिर क्रिकेट के एक सुपरस्टार का बड़ा पतन शुरू हो चुका है? जी हां, जिस बल्लेबाज को दुनिया 360 डिग्री मास्टर कहती है, वह सूर्य कुमार यादव अब लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2026 हो, टी20 वर्ल्ड कप 2026 हो या फिर घरेलू मुंबई टी20 लीग, हर जगह एक ही कहानी, रन नहीं बन रहे। और सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय टी20 टीम के कप्तान भी हैं, उनसे हर मैच में एक बड़ी पारी की उम्मीद होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका बल्ला खामोश सा दिख रहा है। फैंस हैरान हैं, एक्सपर्ट सोच रहे हैं कि क्रिकेट जगत में भी एक चर्चा है, आखिर सूर्या के साथ हो क्या रहा है। अब बात करते हैं हाल में हुई मुंबई टी20 लीग की, जहां ट्राइमड नाइट एमएनई की ओर से खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। 2 जून को खेले गए मुकाबले में नॉर्थ मुंबई पैंथर्स के खिलाफ लक्ष्य 210 रन का था, लेकिन दबाव के इस बड़े मैच में सूर्या 11 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 4 चौके जरूर लगाए, लेकिन वो पारी टीम की जरूरत के हिसाब से काफी छोटी साबित हुई। इसके बाद आर सावंत ने उन्हें आउट कर दिया और इसके साथ ही मैदान में मौजूद फैंस की उम्मीदें टूट गईं। ट्रायम्फ नाइट एमएनई की टीम बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत से ही दबाव में दिखी और आखिरकार पूरी टीम 188 रन पर सिमट गई और मुकाबला हार गई। दूसरी ओर नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक तोमर और 43 गेंद, आप समझ लीजिए ये उनका कुछ लेखा जोखा है। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव संघर्ष कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूर्य कुमार यादव सच में फॉर्म से बाहर चल रहे हैं या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है जो जल्द खत्म हो जाएगी। क्या एक कप्तान के तौर पर उनका दबाव उनके खेल पर असर डाल रहा है, और ये कैसे असर डाल रहा है हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि पिछले 2 साल 3 सालों में क्या हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए, सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन पर नजर डालिए जरा। ये 2024 की परफॉर्मेंस है। यहां पर आप देखिए, मैचेस 18, रन 429, एवरेज 26 का, लगभग आप इस एवरेज को देखिए। स्ट्राइक रेट चूंकि 11 गेंद 19 रन, ये वैसे स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट पर न जाइए। अब 2025 पे आइए, देखिए 20 मैच 213 रन, एवरेज स्कोर 15 का भी नहीं है, स्ट्राइक रेट भी गिर गया आप तो इस साल, मतलब 25 में 24 के मुकाबले। और अब देखिए रन माइनस हुए हैं 216, एवरेज गिरा है 47 का, स्ट्राइक रेट 17% तक ड्रॉप आउट है और 50 तो आप मान लीजिए माइनस में है। ये सब आंकड़े माइनस में जा रहे हैं उनके। ये परफॉर्मेंस है इनकी। और अब देखिए, एक मैंने और भी जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि भाई इनको दिक्कत कहां होती, तो वहां दिक्कत ये है जब वो पेस बॉलिंग को खेलने आते हैं तो दिक्कत आपके सामने, 17 मैचों में 124 रन बनाए हैं, 111 बॉलें खेलनी है और 14 बार उसमें आउट हुए हैं। मतलब मीडियम पेसर्स सूर्य कुमार यादव को क्रैक कर चुके हैं कि उनका वो लूप शॉट, वो उनका विकेट पर चढ़कर खेलना, वो सब क्रैक कर चुके हैं कि उनकी कमजोरी पता चल गई है। तो आप देखिए 17 मैच कुल खेले हैं मीडियम पेसर्स की अगर बात करें उनके सामने, जिसमें 14 बार वो आउट हुए हैं। और एवरेज देखिए ना कहां चला गया है, लगभग 10 का भी नहीं है, 9 का भी नहीं है। आप 124 रन, 111 बॉल, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले हैं। आप समझिए ये किस तरीके से टी20 कप्तान है, इनको क्या करना है, इन्हें बहुत कुछ अभी इन पर निर्भर करता है। मैंने पहले ही जब कहा था, जब इंडिया विश्व कप जीती थी, कि आप विश्व कप जीते हो लेकिन आपको अपने डार्क साइड पर भी नज़र डालनी है। और सबसे बड़ी नज़र यही थी कि भाई आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करना चाहिए था। मैं नहीं मानता कि भाई आईपीएल में किसी एक टीम से खेल रहे हैं, उस टीम में बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपसे रन ना बने। आप तो उन प्लेयरों में से थे कि फ्रेंचाइजी को पॉइंट करके कहते थे कि मैं ग्राउंड पर हूं, मैं जिता के आऊंगा। हमने देखा भी है ऐसा।
लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए यह सोचने का विषय है कि 2 सालों में, जो 23 में अगर हम एवरेज को देखें, 24 में देखें, 25 में देखें, 26 में देखें, उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है, जो चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़, अब भारतीय टीम युवाओं को आगे बढ़ा रही है। भारतीय टीम में कई युवा ऐसे प्लेयर हैं जो कप्तानी के लिए सबसे आगे रेस में नजर आ रहे हैं। उनमें रजत पाटीदार हैं, श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल हैं। तो अब अक्षर पटेल भी एक नाम है, बहुत अंडररेटेड है, लेकिन नाम उनका भी है। तो कुछ इस तरीके से सारी चीजें हैं। सूर्य कुमार यादव अगर टीम में बने रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है उन्हें परफॉर्म करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमने शुभमन गिल जैसे प्लेयर को, जो टेस्ट टीम के कप्तान, वनडे टीम के कप्तान, उन्हें ड्रॉप होते हुए देखा। तो सूर्य कुमार यादव का भी जल्दी आप नाम सुनेंगे कि वो सीरीज से बाहर है। खैर, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेबी बॉस की, यानी वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी अपने शानदार आईपीएल जर्नी के बाद आज अपने घर पहुंचे। समस्तीपुर के ताजपुरा गांव में उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब आईपीएल के 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपने पैतृक गांव पहुंचे। वैभव के गांव आने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में प्रशंसक उनसे मिलने पहुंचे और सेल्फी लेने के लिए उत्साहित नजर आए। परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद वैभव बेंगलुरु रवाना हो गए। वैभव ने अपने शानदार खेल से बिहार और देश का नाम रोशन किया है। अब उनकी नजर आगामी श्रीलंका ट्राई सीरीज और भारत ए टीम में बेहतर प्रदर्शन पर टिकी है। तो वैभव सूर्यवंशी अब क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए हैं और खैर, जिस तरीके से उनकी पूरी प्रैक्टिस है, जितनी उन्होंने जर्नी की, अपने घर गए, सबसे मिले और फिर वापस अपने बैक टू वर्क जिसे कहते हैं वो हो गया। कल हम जैसे बात कर रहे थे कि भाई आईआईएम उन पे रिसर्च कर रही है, तमाम ऐसी चीजें हैं। अब आगे बात करेंगे उस खेल की जो लगभग 120 से ज्यादा देश खेलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट का आधिकारिक प्रसारण यूनाइट 8 स्पोर्ट्स टीवी चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म ZEE5 पर किया जाएगा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी ZL ने इस बार वर्ल्ड कप 2026 के साथ साथ आने वाले कई अन्य फीफा टूर्नामेंट्स के लिए भी ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल कर लिए हैं, जिससे भारत में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का पूरा परिदृश्य बदलने की उम्मीद है। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई के बीच अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा, जिसमें पहली बार 48 टीमें और 104 मैच शामिल होंगे, जिससे यह फीफा इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप बन जाएगा। खास बात यह है कि जी एंटरटेनमेंट ने करीब 8 साल बाद स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में वापसी की है। इसके लिए नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी दर्शकों के लिए अलग अलग HD विकल्प भी शामिल हैं, ताकि दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके। इस डील के बाद भारतीय दर्शक न सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप बल्कि 2026 का आनंद ले सकेंगे, बल्कि अंडर 17, अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप, फुटसॉल वर्ल्ड कप जैसे कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के साथ साथ क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन और अन्य खेलों का भी प्रसारण एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे, जिससे कहा जा सकता है कि भारत में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का एक नया और बड़ा युग शुरू होने जा रहा है। तो कुछ अब बड़े दिन से ये रस्साकशी चल रही थी कि भाई अब कैसे होगा, जो फुटबॉल फैंस थे कि भाई क्रिकेट तो हम हर जगह देख रहे हैं, सबके फ़ोन पर भी आ रहा है, टीवी पे भी देख रहे हैं और कई अलग सेगमेंट्स में भी देख रहे हैं कि भाई इस चैनल पे आ रहा है। लेकिन अब फुटबॉल के लिए भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पोर्ट्स 8 और ZEE5 मिलकर आप सबको फीफा वर्ल्ड कप दिखाएगा। 2026 में वर्ल्ड कप होना है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेज़बानी में है और कई शानदार खिलाड़ियों का इस साल रिटायरमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप बहुत खास होने वाला है। 48 मैच हैं, 48 टीमें हैं, 104 मैच है और सबसे लंबा वर्ल्ड कप होगा फीफा का इतिहास में अब तक का। तो खैर, इस वर्ल्ड कप के साथ, फीफा वर्ल्ड कप के साथ बहुत सारी यादें भी जुड़ेंगी और इस बार भारतीयों के लिए नए ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ उनके लिए एक नया अनुभव भी होगा। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही और आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।